न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन का मतलब यही है कि आपके शरीर को चलाने के लिए जो भी तत्वों की आवश्यकता है वो न्यूट्रिशन है। ठीक है, हमारे शरीर को चलाने के लिए क्या तत्वों की आवश्यकता है? हमें नहीं पता, लेकिन हमें एक बात पक्की पता है कि मानव ने जो भी सीखा है वो नेचर से सीखा है। या अभी मान लीजिए हाथी कुछ खा रहा है, उसको कैसे पता? उसके पास तो कोई न्यूट्रिशनिस्ट, कोई डाइटिशियन, कोई एमबीबीएस या कोई बीएएमएस और बीएचएमएस नहीं बैठे हुए ना। जब तक पेट भर गया खाते रहो। एग्जैक्टली, जो सामने आया उसने उसको खा लिया, और उसी में से शरीर को पता, जब आपको पता चलता है शरीर अपने से उसमें से निकाल लेता है। खाना तो आप खाना ही खा रहे हो ना, चाहे उसको बाजरे की रोटी के रूप में खाओ, चाहे उसको गेहूं की रोटी के रूप में खाओ। ठीक है, क्या चीजें अनहेल्दी हैं खाने में? जैसे आपने एक नारियल पानी बताया, नारियल पानी आपने बताया शराब अगर पी रहे हैं और पानी और सोडा डाल रहे हैं तो अनहेल्दी हो गया, और क्या क्या है? जितने भी मिलेट्स हैं, बाजरा, जवारी, नाचनी, रागी, स्वास्थ्य के लिए बहुत खराब है, बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए। ओके, काजू लोग इनका आटा बना बना के पता नहीं क्या हो रहा है इस देश में। बता रहे हैं। हाँ, मतलब अभी यही हो रहा है कि आप गेहूं तो मत खाओ। हाँ, एक व्हीट वैली, एक और सज्जन है जो बहुत जगह बताते हैं गेहूं बिल्कुल भी नहीं खाना, डायबिटीज हो जाता है। हाँ, गेहूं, चावल ये बिल्कुल भी नहीं खाना। इनके एजेंडा है ना सबकी, क्योंकि वो अपना आटा बेच रहा है XYZ के नाम से। हम तो ये भी कह रहे हैं, आपने जो कहा, आटा अगर आप पैकेज नहीं खाएं और गेहूं पिसवा के खाएं वो ज्यादा बेटर है। ठीक है, क्योंकि जो भी चीज पैकेज होती है उसकी एक शेल्फ लाइफ होती है। उस शेल्फ लाइफ तक पहुंचने के लिए उस आटे में कीड़े ना पड़े, इसलिए उसके अंदर कुछ ना कुछ तो मिलाया जाता है। डोंट यूज दैट। गेहूं नॉर्मल खाना खाइए। देन आपने पूछा क्या नहीं खाना चाहिए, तो जो नेक्स्ट चीज आती है वो होता है जो आपके फ्रूट को फ्रूट की तरीके से कंज्यूम करें, सब्जी को सब्जी के तरीके से कंज्यूम करें। इसके जूस नहीं निकालें बिल्कुल, ये स्वास्थ्य के लिए अनहेल्दी होते हैं। फ्रूट जूस, लौकी जो है वो बहुत हेल्दी है, लेकिन जूस बहुत अनहेल्दी है। ओके, लौकी जूस, करेला का जूस। ओके, अब क्यों देखिए, लौकी एज अ होल, जो हमने कहा कि हमें पता नहीं स्वास्थ्य को क्या चाहिए, लेकिन लौकी चाहिए स्वस्थ। अब आपने जब उसको पीसा तो आप जूस बनाने का क्या मतलब है? उसका रस निकाल दिया, सारा रस निकाल दिया तो अलग बात है, रस तो निकल ही जाएगा, मतलब उसका कुछ पल्प आपने फेंक दिया। हाँ, आपने क्या खाया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या फेंक दिया वो इंपॉर्टेंट है। पल्प ज्यादा इंपॉर्टेंट था। वी डू नॉट नो। हम किसी भी चीज को जानने का दावा करते नहीं है, बट हमें ये पता है लौकी इज लौकी, लौकी का जूस पॉइजन, लौकी इज अमृत, लौकी का जूस इज पॉइजन। क्योंकि पता नहीं आपने क्या निकाल दिया और क्या ग्रहण कर लिया, जो ग्रहण कर लिया वो पॉइजन है। तो साइंस इतना स्मार्ट नहीं है कि वो फिगर आउट कर ले कि इसमें क्या न्यूट्रिशन वैल्यू है, क्या ये सब नहीं बेकार की बातें हैं। अभी आजकल आ रहा है, हमें फलानी चीज के लिए सेलेनियम की आवश्यकता है और सेलेनियम आपको यहाँ से मिलेगा। फिर कहेंगे हमें जिंक की आवश्यकता है, जिंक यहाँ से मिलेगा। अरे ये फाइनली आ कहाँ से रहे हैं? जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये कहाँ से आ रहे हैं? धरती में से आ रहे हैं। हाँ। सब कुछ धरती में समाया हुआ है। जब आप पालक एक ही खेत में, आपको तो पता होगा, जस्ट कॉमन सेंस से भी देखो, एक ही खेत में गोभी भी उगी है, पालक भी उगा है, उसके अंदर मूली भी है, गाजर भी है, सब कुछ उगा है ना, तो फिर अलग अलग क्यों उगा हुआ है? मतलब किसी में धरती में से जो चाहिए, किसी में बेरियम चला गया, किसी में सिलिकेट चला गया, किसी में सेलेनियम चला गया, और आप सब चीजें खाएंगे तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी कि नहीं मिल जाएंगी? अब आपको क्या पता कि गाजर के पीस करके उसको जला के पका के, अब वो जो सेलेनियम आपने, मान लीजिए, मुझे पता नहीं गाजर में से निकल, लेकिन आजकल सेलेनियम का बहुत जिक्र हो रहा है, अगर आपने उसको खा भी लिया, पता नहीं वो बॉडी में जाएगी, गाजर के रूप में आप खाएंगे तो डेफिनेटली वो बॉडी में एब्जॉर्ब होगा, लेकिन आप उसको अलग से खाएंगे। आप किसी भी व्यक्ति के शरीर में आयरन की कमी होती है, सुना है ना आपने, हेमोग्लोबिन कम हो जाता है, आयरन की कमी हो जाती है, तो क्या कढ़ाई खा लूं काट के? खा लूं क्या? कैसे खाया जाता है? अगर हमारे पास प्रैक्टिकल में जो लोग आते हैं, ये थ्योरी नहीं है हमारा, प्रैक्टिकल क्यों है, इंजेक्शन ठुक के आते हैं लोग बाग, आयरन के कैप्सूल, टैबलेट, गोलियां, इंजेक्शन, हीमोग्लोबिन 9 से ऊपर जाता ही नहीं है, जा सकता नहीं है। क्यों? क्योंकि दैट इज नॉट द करेक्ट वे। खराब कर रहे हैं शरीर को। अगर मान लीजिए इसको ऐसे समझते हैं, हेल्थ इज नथिंग बट अ चेन ऑफ आइटम्स। एक चेन आपकी मोटरसाइकिल की टूटी, उसमें 2 लिंक टूटे, तो अगर आप 4 लिंक लगाओगे तो जुड़ेगी क्या कभी चेन? कभी भी नहीं जुड़ेगी। आपको जस्ट राइट अमाउंट ऑफ लिंक चाहिए। उस लिंक को आप कैसे बना सकते हो? पहले एक लिंक लगाया, फिर दूसरा लिंक लगाया, लेकिन 2 लिंक। अब बॉडी को पता है, नेचर को पता है कि बॉडी को क्या, तो आप पालक खा लो, आपका जो रिक्वायरमेंट है आयरन का, पालक से धीरे 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 90 डेज में
12 तक पहुंचता ही पहुंचता है। और कोई भी रास्ता नहीं है खाने के माध्यम से, बिकॉज खाने में बॉडी खुद कर लेती है बाकी उसका जो स्ट्रक्चर है, जो नेचर ने आपको पालक में दिया है, वो ऐसा होता है कि जो बॉडी में असिमिलेट हो जाता है। बाहर के माध्यम से नहीं हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है उस चीज का।